EC2 Elastic Compute Cloud. Okay, give me 2 minutes, just 2 minutes. I'm just checking my PPT. ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, इज sir. माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we will be starting the first service in AWS, which is EC2. इसका full form है Elastic Compute Cloud. क्या है इसका full form? Elastic Elastic Compute Cloud. क्लाउड. ठीक है, मतलब जो भी कंप्यूट पावर आपको चाहिए, रैम, सीपीयू, स्टोरेज, उसके रिलेटेड थोड़ा सा नेटवर्किंग हो गया, आईपी हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, उसका फायरवॉल हो गया, आपका मतलब ये पूरा एक वर्चुअल मशीन के सारे कंपोनेंट्स है, ये सब आपको चाहिए. एक वर्चुअल मशीन आपको लॉन्च करनी है तो आप EC2 ये सर्विस से एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हो. वर्चुअल मशीन मतलब क्या है? आपका सर्वर. क्या है आपका सर्वर? एक विंडोज की वर्चुअल मशीन, एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन, कोई भी वर्चुअल मशीन आपको लॉन्च करनी है, मैक ओएस की आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी है, कुछ भी करना है, तो आप कौन सी सर्विस यूज करोगे? EC2. कौन सी EC2. सर्विस करोगे? EC2. EC2 सर्विस यूज करोगे. अब ये जो आपकी EC2 सर्विस है, ये जो आपकी EC2 सर्विस है, ये एक रीजनल सर्विस है. क्या सर्विस है? Regional. रीजनल सर्विस. एडब्ल्यूएस में दो प्रकार की सर्विसेज होती है. सबसे पहली होती है रीजनल सर्विस और दूसरी होती है ग्लोबल सर्विस. रीजनल मतलब आप EC2 के कोई भी रीजन में, आपको रीजन तो पता ही है राइट, ज्योग्राफिकल लोकेशन. रीजन क्या है? एक ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसके अंदर आपका डेटा सेंटर होता है. करेक्ट? इन सिंपल वर्ड्स, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. रीजनल सर्विस मतलब अगर आप EC2 में कुछ एक रीजन में बनाते हो, लेट्स से आप एक वर्चुअल मशीन मुंबई में बनाते हो, एपी साउथ 1, तो आपको ये सर्विस सिर्फ मुंबई में दिखेगी. ये जो वर्चुअल मशीन रहेगा वो सिर्फ कहां पे दिखेगा? मुंबई में. मुंबई में. वही अगर आप ओहायो में जाओगे या कोई और दूसरे रीजन में जाओगे तो ये कंपोनेंट्स, ये सर्विस जो आपने बनाई है वो इधर नहीं दिखेगी, आपको इधर नया बनाना पड़ेगा. इधर तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक रीजनल सर्विस. तो ग्लोबल सर्विस होती है, वो ग्लोबली सब पे काउंट करके, वो बाद में देखेंगे कोई उसका एग्जांपल. तो अगर ये समझा नहीं है, फिर में आपको प्रैक्टिकल में ये आपको समझाना होगा. ऐसा हो सकता है कि अभी जब हम थ्योरी पढ़े आपको कुछ नहीं समझे, पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं. तो EC2 एक सर्विस है जो कि एक रीजनल सर्विस है. ओके, क्लियर है इधर तक? Yes, sir. तो पीपीटी चालू करते हैं. Amazon EC2 is a service that provides reusable compute capacity in the cloud. मतलब क्लाउड के अंदर आपको reusable compute capacity चाहिए, compute capacity चाहिए, तो Amazon EC2 वो प्रोवाइड करता है. अब हमने जो लॉन्च किया है, हमने क्या लॉन्च किया है? हमने फ्री टायर अकाउंट लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है हमने? Free tier account. फ्री टायर अकाउंट. तो फ्री टायर अकाउंट में आपको फ्री 1 साल के लिए मिलता है राइट, वो अकाउंट. Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. तो पर सब कुछ फ्री नहीं होता. फ्री कैसे होता है? आप जो भी वर्चुअल मशीन, आप कोई सारे टाइप के वर्चुअल मशीन लॉन्च नहीं कर सकते. आप 1 GB रैम और 1 कोर CPU, ये जो मशीन है, ये जो मशीन है आपकी वर्चुअल मशीन, ये ही आप क्या कर सकते हो? फ्री टायर में लॉन्च कर सकते हो, फ्री. इसके अलावा आप अगर कोई भी मशीन लॉन्च करते हो आपको पैसे देने पड़ेंगे. क्लियर है? Yes, sir. 1 GB रैम, 1 कोर CPU, ये मशीन अगर आप लॉन्च करते हो तो ही वो फ्री होगा, आपको बिल नहीं आएगा. इसके अलावा आप कोई भी मशीन लॉन्च करोगे आपको बिल आएगा. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अब ये जो मशीन है आप कितने टाइम के लिए लॉन्च कर सकते हो?
ठीक है, कितने टाइम के लिए इसको रनिंग रख सकते हो, उसके लिए भी लिमिटेशन है। तो मंथली आपके पास EC2 में 750 आवर्स फ्री है। कितना है? 750 आवर्स वर्थ ऑफ कंप्यूट पावर फ्री है। कितना? 750 आवर्स। 750 आवर्स। तो अगर मैं एक मशीन लॉन्च करता हूं ये वाली, और इसको मैं 750 आवर्स तक इसको मैं अप रखता हूं, मतलब रनिंग चाहिए ये मशीन। ये क्या चाहिए? रनिंग चाहिए, मतलब सिंपल वर्ड्स में ऑन चाहिए ये मशीन। तो कितने टाइम के लिए ये ऑन रह सकती है? 750 आवर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 दिन होता है, 31 days. 31 डेज होता है ये। Yes, sir. 30 दिन पकड़ते हैं अपन, 30 दिन के लिए आप एक मशीन अप रख सकते हो रनिंग। इसको अगर आप लॉन्च करते हो, इसको स्टॉप रखते हो या फिर ऑफ करते हो, मशीन को डिलीट नहीं करते, आप क्या करते हो? ऑफ करते हो, तो भी आपका ये कंज्यूम नहीं होगा। आपका कंज्यूम कब होगा? जब आपका ये मशीन क्या रहेगा? रनिंग रहेगा या फिर ऑन रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. डिलीट करोगे या फिर उसको ऑफ रखोगे तो भी ये 750 आवर्स कंज्यूम नहीं होगा। आप उसको रनिंग या फिर ऑन रखोगे तो ही ये 750 आवर्स कंज्यूम होगा। क्लियर है इधर तक? Yes, sir. अब लेट्स से आप एक और मशीन लॉन्च करते हो, 1 GB रैम 1 कोर CPU की एक और मशीन लॉन्च करते हो, तो ऑब्वियसली इसके 750 आवर्स इसको आप रख रहे हो, इसको 750 आवर्स आप रख रहे हो, टोटल कितना हो गया? 750 प्लस 750 1500. कितना हो गया? 1500 घंटे हो गए। 1500 घंटे। लेट से मैं 2 मशीन लॉन्च करता हूं और दोनों को 750 घंटे चालू रखता हूं, पर टोटल कितना हो रहा है मेरा? 1500. 1500। फ्री कितना है मेरा टोटल? 750. तो कितना एक्स्ट्रा कितना यूज किया है मैंने इसको? 750. तो ये 750 का आपको बिल भरना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये ऐसा नहीं है कि आपने मुंबई रीजन में अप किया है तो मुंबई रीजन को अलग से 750 आवर्स मिल रहा है, आपको ओहायो में अलग से 750 आवर्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आपके पूरे अकाउंट में आपका बिल आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओवरऑल पूरे अकाउंट में जितने आपके इंस्टेंसेस है, कितने टाइम के लिए वो अप एंड रनिंग है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कंसोलिडेट करके आपको बिल आएगा। अगर वो 750 के आवर्स के ऊपर आ रहा है तब आपको पैसे भरने पड़ेंगे, बिल आएगा, नहीं तो बिल नहीं आएगा। क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये जो मशीन है, सब मशीन को अलग अलग नाम है। जैसे कि ये जो मशीन है 1 GB रैम, ये दिखाऊंगा मैं आपको, दिख जाता है प्रैक्टिकल में। 1 कोर CPU, ये जो मशीन है इसका नाम है T2.micro। क्या मशीन है का नाम है ये? T2.micro। तो T2 का मतलब क्या है वो सब हम आगे देखेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, क्या नाम है ये मशीन का? T2.micro। ऐसे मल्टीपल मशीन है, वो आगे देखेंगे। तो ये क्लियर है 750 का कैलकुलेशन, 750 आवर्स का? Yes, sir. ठीक है। ये कंपनी में इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि कंपनी में आप ये वाला तो यूज नहीं करते हो। क्या कंपनी में 1 कोर CPU 1 GB रैम काफी है आपके एप्लीकेशन के लिए? No, yes? sir. ये हम फ्री टायर यूज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके? Yes, sir. सर हम ऐसे कितने वर्चुअल मशीन ये कर सकते हैं? आप कितने भी लॉन्च कर सकते हो, उसका कोई ये नहीं है, कितना भी आप लॉन्च कर सकते हो, पर 750 आवर्स के ऊपर टोटल गया तो आपको फिर पैसे भरना पड़ेगा। ओके, ठीक है? यस, क्लियर? Yes, sir. यस। अब दूसरा ये तो हो गया आपका कंप्यूट। अब लेट्स टेक स्टोरेज। अब हम क्या देखते हैं? स्टोरेज मतलब आपकी SSD ड्राइव जो भी है, SSD हार्ड डिस्क जो भी है, SSD ड्राइव स्टोरेज का देखते हैं। तो फ्री टायर में आपको स्टोरेज फ्री है 30 GB टोटल। कितना फ्री है? 30 GB। यस। मंथली कितना फ्री है आपका? 30 30 GB। तो वो आप स्टोरेज की ड्राइव मशीन को लगाओ नहीं लगाओ, जस्ट आपने स्टोरेज बनाया 30 GB का, फिर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। 30 GB के ऊपर जाएगा। लेट्स से अब जैसे कि यहाँ पे AWS में क्या होता है, विंडोज मशीन होता है एक। ठीक है, विंडोज मशीन लॉन्च करने के लिए आपको अगर एक विंडोज का मशीन लॉन्च करना है या फिर सर्वर बनाना है तो मिनिमम स्टोरेज उसमें कंपलसरी लगता है 30 GB, क्योंकि विंडोज का OS ही 15 GB का होता है।
विंडोज का जो ओएस है वो ही खुद ही 15 जीबी का होता है, तो मिनिमम आपको कितना लगता है विंडोज मशीन बनाने को? 30 GB. 30 GB. एक विंडोज मशीन बनाने को, वन विंडोज मशीन बनाने को आपको 30 जीबी लगता है। ये अगर आप 2 बनाओगे तो 30 + 30 कितना हो गया? 60. 60 जीबी। कितना हो गया? 60. कितना हो गया? 60 जीबी। तो ये जो एडिशनल 30 है इसका आपको पैसा लगेगा, इसका आपको क्या लगेगा? पैसा. पैसे लगेगा। तो कितना पैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाली, आप यू कैन जस्ट गो थ्रू, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है इधर तक? Yes sir. ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पे मैंने लिखा है 12 मंथ्स ये फ्री है, तो 12 महीने पर महीने आपको कितना मिल रहा है? 750 आवर्स पर मंथ ऑफ लिनक्स, रेड हैट जो भी है। T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इंस्टेंस डिपेंड ऑन द रीजन। कुछ रीजन में T2 माइक्रो फ्री है, कुछ रीजन में T3 डॉट माइक्रो फ्री है, वो आपको उधर दिखता है। ठीक है, वो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे दिखेगा, तो जब वो दिखेगा तब मैं आपको बताऊंगा। 750 आवर्स पर मंथ ऑफ विंडोज T2 और T3 माइक्रो इंस्टेंस डिपेंड ऑन रीजन। 30 GB वॉल्यूम पर मंथ इज फ्री। तो स्टोरेज को AWS में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. क्या Volume. बोलते हैं स्टोरेज को? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं। तो कितना जीबी फ्री है? 30 जीबी पर मंथ फ्री है। तो यहाँ पे ये प्राइसिंग की लिंक है, इधर जाके आप डिटेल देख सकते हो, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको देखना है, आप दे सकते हो। तो इधर तक सबको क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. आगे बढ़े, Yes sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes sir. ओके, Yes, sir. नाउ ये कुछ बेनिफिट्स है, सेम जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स है वही है। इट इज स्केलेबल, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय यूजर, कैन बी इजीली यूज्ड फॉर क्लाउड होस्टिंग, मतलब वेबसाइट होस्टिंग के लिए भी बहुत इजी है। कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद अदर AWS सर्विस है, तो मल्टीपल AWS के साथ मिलके भी आपका ये Amazon EC2 सर्विस काम करता है। अनदर बेनिफिट, इनएक्सपेंसिव है, रिलायबल है, सिक्योर है, इजी टू स्टार्ट है, पे एज यू गो है। तो ये जो सारे क्लाउड के बेनिफिट्स है, इसके भी बेनिफिट सेम ही है। क्लियर? यस, जो हम Yes, sir. 3-4 हफ्ते Yes. से बेनिफिट्स पढ़ रहे थे, इसके भी बेनिफिट्स सेम ही है। अब फीचर्स ऑफ EC2 ये क्या है? यस, Features. Features of SCP. फीचर्स ऑफ EC2 तो एक बार पढ़ लेता हूं, फिर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, यस। वर्चुअल कंप्यूटिंग सर्विस, predefined templates are available, or else we can create our own templates. Various config of CPU, memory, storage can be done. Secure login using keypass. Persistent volume or storage are available for your data. Multiple physical location for your resources. Firewall enable है जहां पे आप पोर्ट वगैरह दे सकते हो। स्टैटिक IP एड्रेसेस आर अवेलेबल। आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क आर पॉसिबल। तो इसमें ये बताया है कि सबसे पहले है, इसमें आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं। प्री डिफाइंड Templates. टेम्पलेट्स। एक टेम्पलेट क्या हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं एक टेम्पलेट एक इमेज हो सकता है? फॉर Yes. एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या है आपका पीपीटी है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे डिजाइन में जाओगे तो एक टेम्पलेट दिख रहा है आपको, मल्टीपल ऑलरेडी इन्होंने कुछ बना के रखा है। ठीक है, उसको सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, आपके सारे स्लाइड चेंज हो जाते हैं। यस, Yes sir. Yes करेक्ट। sir. इसके Yes, पीछे sir. का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कर रखा है। तो AWS में भी मल्टीपल टेम्पलेट्स रहते हैं जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हो आपके काम के लिए। तो टेम्पलेट किसके होते हैं? टेम्पलेट होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके टेम्पलेट्स होते हैं? आपके Operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं इस टेम्पलेट में। तो इसको AWS में बोलते हैं AMI। डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको, जस्ट एक इंट्रो है। क्या बोलते हैं उसको? AMI। इसका फुल फॉर्म है Amazon मशीन इमेज। क्या है फुल फॉर्म इसका? Amazon मशीन Machine इमेज। तो ऐसे मल्टीपल AMI जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रहते हैं। आपको क्या करना है सिर्फ, अब जैसे कि आपको क्या चाहिए, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले CPU लो, रैम लो, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियल इंस्टॉल करो, उसको डाउनलोड करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी है, इसको सिर्फ आपको क्या करना है? लॉन्च करना है। क्या करना है? Launch करना है. जस्ट उसको यूज करो, ऑलरेडी वैसा इमेज बना हुआ है
उसको डायरेक्ट यूज करके बना दो, अपने आप सब कुछ बन जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में देखेंगे अपन। क्लियर है? Yes, sir. यस। Yes, फिर sir. सेकेंड थिंग और क्या अवेलेबल है आपको, फायरवॉल अवेलेबल है, फायरवॉल अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका ये है वर्चुअल मशीन। देखो अमेजॉन में, अब ये अमेजॉन के टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको मैं बता रहा हूं, अमेजॉन में एक वर्चुअल मशीन को बोलते हैं EC2 इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? एक वर्चुअल मशीन, एक सर्वर को क्या बोलते हैं? EC2 instance. EC2 इंस्टेंस क्या बोलते हैं? और आपसे हम लोग भी क्या बोलेंगे इसको? हम सब लोग भी इसको अभी EC2 इंस्टेंस ही बोलेंगे आज से। अगर मैं EC2 इंस्टेंस बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? वो एक वर्चुअल मशीन या फिर एक वर्चुअल सर्वर है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो yes, उसको sir. बोलते हैं EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस के अंदर कौन जाएगा और EC2 अंदर से बाहर कौन आएगा? इसका जो फायरवॉल है उसमें क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, क्या पोर्ट यूज हो रहा है, वो भी हम सेट करेंगे। प्रोटोकॉल पोर्ट क्या होता है वो बाद में देखते हैं। तो कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, ये सब हम फायरवॉल सेट कर सकते हैं। AWS में इस फायरवॉल को बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? Security group. Security group. AWS में जो आपके EC2 इंस्टेंस को फायरवॉल लगता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। क्या बोलते हैं? Security group. क्लियर? Yes, sir. यस, क्लियर। AMI सिक्योरिटी ग्रुप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है स्टैटिक आईपीज आर अवेलेबल। तो आप एक मशीन, आईपी का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? ये आपके मशीन का एड्रेस है, ये बेसिक है आईपी। यस, आईपी क्या होता है? आपके मशीन का आईपी होता है। अगर आप सब लोग ब्राउजर पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे व्हाट इज माई आईपी, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ यहाँ पे आईपी दिखेगा, ये दिख रहा है आपको आईपी? Yes, sir. दिख रहा है? तो ये मेरा एड्रेस है। इंटरनेट से मुझे अगर ढूंढना है तो इस एड्रेस से आप ढूंढ सकते हो। क्लियर? Yes, sir. यस, तो ये आईपी होता है। तो ऐसे स्टैटिक आईपी मतलब कांस्टेंट आईपी, मतलब वो आईपी चेंज नहीं होगा। अगर आपका ये मशीन है, आपने स्टॉप किया वापस स्टार्ट किया तो आईपी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये स्टैटिक आईपी भी अवेलेबल है। फिर सिक्योर लॉगिन भी अवेलेबल है। तो लॉगिन आप डायरेक्टली अगर करना है तो एक की पेयर बोल के होता है, वो क्या है बाद में देखेंगे, जस्ट एक इंट्रो है। की पेयर होता है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो उससे आप एनक्रिप्टेड लॉगिन कर सकते हो, मतलब सिक्योर लॉगिन, मतलब आपका लॉगिन एनक्रिप्टेड रहेगा। तो एनक्रिप्टेड मतलब क्या? ये एक यूजर है, ये एक यूजर है, ये इसको बोलता है हेलो। Coding. अगर यहाँ पे इसको हेलो जा रहा है, इसको हेलो बोल रहा है और थर्ड पर्सन देख रहा है, तो इसको दिखेगा क्या लिखा है इसने? Nice, sir. Yes, sir. हेलो बोल रहा है, दिख रहा है ना? अभी अभी एनक्रिप्टेड नहीं है, तो ये हेलो इसको बोल रहा है, तो दिख रहा है इसको हेलो। Yes, sir. पर जब हम इसको एनक्रिप्टेड बोलते हैं तो ये क्या करेगा? हेलो बोलेगा, पर आपका जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, इसको डॉलर एंड ऐसे कुछ तो भी नंबर दे देगा रैंडम। तो अब ये क्या करेगा? इसको ये दिखेगा, पर इसके पीछे क्या लिखा है वो दिखेगा क्या? Nice. तो इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? Encryption. तो ये सिक्योर वे है टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल और टू डिवाइसेस। ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है। इज दिस अ सिक्योर वे? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो ऐसे एनक्रिप्शन से आप की पेयर वगैरह यूज करते हैं, वो देखते हैं आगे। तो जस्ट समझा इधर तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या मेरा किधर गया? ठीक है, persistent volume and storage are available। तो मल्टीपल वॉल्यूम्स वगैरह अवेलेबल। persistent वॉल्यूम का क्या मतलब है वो बताता हूं मैं। ठीक है, ये आपका है EC2 इंस्टेंस। ये क्या है आपका? EC2 इंस्टेंस है। वॉल्यूम का क्या मतलब है? एक स्टोरेज है आपका वॉल्यूम। ठीक है, जब आप एक मशीन को लगाते हो और मशीन मेरी ऑन है, क्या है ऑन मतलब क्या है? मेरी मशीन क्या है? मशीन रनिंग। अब ये मशीन को मैं स्टॉप कर देता हूं
और ये वॉल्यूम का कनेक्शन हट गया, फिर इसमें ये इसको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा ये मशीन को, राइट, ये वॉल्यूम को। ऐसे कंडीशन में भी आपका ये जो डेटा रहेगा वो परसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? परसिस्टेंट, मतलब डेटा आपका लॉस नहीं होगा, डेटा आपका सेफ रहेगा। तो ऐसे वॉल्यूम्स को क्या बोलते हैं? इवन इफ पावर सप्लाई इज नॉट गिवन, आप इसको मशीन को अटैच नहीं करते, डिटैच करते हो, मल्टीपल मशीन को अटैच करते हो, फिर भी आपका डेटा वैसे का वैसा रहता है, मतलब डेटा परसिस्टेंट रहता है। उसी को बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे परसिस्टेंट वॉल्यूम भी आपके AWS के EC2 सर्विस में अवेलेबल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ऐसे भी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो बाकी हम डिटेल में देखने, मल्टीपल फिजिकल लोकेशन ये आपको पता है, जोन्स, मल्टीपल रीजन आपके पास अवेलेबल है। वर्चुअल आइसोलेटेड नेटवर्क्स ये हम डिटेल में VPC के टाइम देखेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये VPC के टाइम पे देखेंगे। तो ये कुछ फीचर्स है आपके में, वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है CPU के, मेमोरी के, स्टोरेज के, ये सब आप देख सकते हो। ये कुछ फीचर्स है आपके EC2 के। इधर तक क्लियर है आपको? Yes, sir. यस, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, आगे बढ़े? क्लियर है सबको? इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, राइट? अब तक जितना भी पढ़ा, No, sir. No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। आपके EC2 सर्विस में, इन योर EC2 सर्विस, कौन से टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस है? कौन से टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल है आपके EC2 में? ये हम देखने की कोशिश करते हैं, कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस है। सबसे पहले है जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस। क्या है? फर्स्ट, जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस। तो ये जो जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस होते हैं, ये आपको बेसलाइन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस। और इसमें जो CPU, रैम, इसका जो कॉम्बिनेशन रहता है वो भी नॉर्मल रहता है, या फिर क्या बोलते हैं, CPU मतलब कोई इसमें से ये नहीं रहेगा, कोई ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। CPU 2 कोर रहेगा तो रैम भी ऐसे मतलब रैम 4 GB का रहेगा तो 1 कोर CPU। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मशीन है आपके, जो नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए होती हैं, उसी को बोलते हैं जनरल पर्पस। क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस। तो आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन रन करनी है तो आप कौन सा यूज करते हो? General purpose EC2. जिसमें CPU मतलब एक्स्ट्रा कुछ परफॉर्मेंस की आपको जरूरत नहीं है, एकदम CPU ही आपको हाई चाहिए, मेमोरी आपको बहुत हाई चाहिए, रैम भी आपको DDR6 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक नॉर्मल मशीन चाहिए जिसपे आपका एप्लीकेशन रन हो सकता है, उसी को बोलते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? क्या आप एकदम हाई लेवल का परफॉर्मेंस मशीन लॉन्च करोगे क्या? No. यस? नहीं, आप एक जनरल पर्पस, एक नॉर्मल मशीन जिसका एक बेसलाइन परफॉर्मेंस है, उसी को आप लॉन्च करोगे। उसी को क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस। क्लियर? Yes, sir. म्यूट करो, बात करके हो गया तो म्यूट करो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। नेक्स्ट कौन सा मशीन है? Compute optimized. कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंसेस। कौन सी है नेक्स्ट? अब कंप्यूट ऑप्टिमाइज मतलब इसके ये मशीन्स में क्या होता है, आपका जो CPU होता है उसका वो ऑप्टिमाइज्ड होता है। मतलब वो क्या होता है? वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है हिंदी में, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइज्ड? अपनी एज पर अवर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, बेटर एज कंपेयर टू वो तो ऑप्टिमाइजेशन हो गया। आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, इट इज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड, मतलब हाई CPU पावर। क्या रहेगा? High CPU. अनुकूल हाई meaning CPU पावर रहेगा इसमें। तो आपका जैसे से आपका एक एप्लीकेशन है, आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें ट्रांजैक्शन, CPU कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, CPU पे बहुत लोड आने वाला है, CPU का यूज बहुत ज्यादा है आपके एप्लीकेशन में, तो आप कौन सा मशीन यूज करोगे? जनरल पर्पस यूज करोगे, CPU ऑप्टिमाइज यूज करोगे? CPU optimized. यस, CPU ऑप्टिमाइज मशीन। तो क्लियर है सेकंड पॉइंट, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंसेस। Yes, sir.
Yes, sir. क्लियर है? थर्ड है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंसेस। क्या है? Memory optimized EC2 instances. EC2 इंस्टेंसेस। तो ये जो मेमोरी ऑप्टिमाइज है, इसमें आपका क्या रहेगा ऑप्टिमाइज्ड? RAM. रैम इज नथिंग बट रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई मुझे बता सकता है CPU और रैम में क्या डिफरेंस है? CPU, it is one kind of processor, and RAM, it is internal memory. दैट इज करेक्ट, इंटरनल मेमोरी। पर मेमोरी किसकी है? दिस रैम डिसाइड्स योर स्पीड। रैम क्या डिसाइड करता है? आपका स्पीड। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, लेट्स से आपका 8 GB रैम है, ये बेसिक है। लेट्स से आप, ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं मैं, ये आपका 8 GB रैम है। तो ये जो 8 GB रैम है, मतलब यहाँ पे जो 8 GB के वर्थ प्रोसेसेस है आपके, या फिर कोई मेमोरी है, जो कैशे है आपका, वो यहाँ पे रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर उसको कॉल करेगा तो डायरेक्टली इधर से आएगा, अंदर आपको स्टोरेज में या फिर आपके प्रोसेसर में जाके लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो यहाँ से उठा के आपको दे देगा। तो जितना आपका रैम रहेगा उतना आपका कैशे मेमोरी ज्यादा रहेगा। उधर से आपका क्या होगा, रैंडमली उसको एक्सेस करके आपको जो भी प्रोसेस है, जो भी PID है आपका, जो चल रहा है आपका प्रोसेस, आपको कुछ चाहिए तो इमीडिएटली दे देगा। तो उससे आपका क्या बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। क्लियर है? आपको पता है ना, स्पीड बढ़ानी तो रैम बढ़ाओ, बोलते कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है? CPU मतलब क्या, एक्चुअल जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, जो आपका लॉजिक चल रहा है, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो किसके अंदर होते हैं? CPU. तो अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कितना लोड ले रहा है, इसका जो परफॉर्मेंस है, ये प्रोसेसेस करने के लिए जो लगेगा परफॉर्मेंस रहेगा, वो ऑप्टिमाइज करेगा आपका CPU। कौन करेगा? CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो क्या करता है, आपका जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप कमांड चलाते हो, उसको वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपका CPU अच्छा है तो आपके प्रोसेसेस भी अच्छे से आपको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, हाईएस्ट ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे एग्जीक्यूट होंगे, और आपका CPU लोड नहीं लेगा, जल्दी से वो प्रोसेस कंप्लीट करके वो बाहर आपको आउटपुट दे देगा। तो ऐसे जो, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, आपको लेना है कंप्यूट ऑप्टिमाइज। अगर आपको रैम अच्छा चाहिए, DDR6 ऐसे रैम चाहिए, तो आप कौन सा यूज करोगे? Memory optimized. Memory optimized EC2. मेमोरी ऑप्टिमाइज। इधर तक सबको क्लियर है? जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। यस, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है ग्राफिकल, या फिर उसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड EC2 इंस्टेंसेस। ग्राफिकल एक्सिलरेटेड इंस्टेंस में क्या होता है, आपके मशीन को एक हार्डवेयर एक्सेलरेटर लगता है। अंदर आपके मशीन में एक हार्डवेयर एक्सेलरेटर, मतलब ग्राफिक कार्ड। क्या लगता है? ग्राफिक कार्ड पता है सबको? ग्राफिक कार्ड क्या करता है, आप अगर गेमिंग वगैरह करते हो, उसके लिए कंपलसरी ग्राफिक कार्ड लगता है, क्योंकि उसके जो प्रोसेस है, उसकी जो गेम की नीड है, उसको सफाइस करने के लिए आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर एक्सेलरेटर लगता है। CPU में वो बात नहीं, तो वो पूरा जो गेमिंग का लोड है आपके ग्राफिक कार्ड पे जाता है, और ग्राफिक कार्ड मैनेज करता है। दैट इज नथिंग बट अ हार्डवेयर एक्सेलरेटर। तो अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा, लेट्स से आपकी गेमिंग की कंपनी है, आपको गेमिंग टेस्ट करनी है, तो आप कौन सा मशीन लॉन्च करोगे? Graphical accelerated EC2. ग्राफिकल और एक्सेलरेटेड EC2 इंस्टेंसेस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें, वो है स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। क्या है? स्टोरेज ऑप्टिमाइज मतलब जो आपका SSD रहेगा, जो आप मशीन को वॉल्यूम अटैच करते हो, वो क्या रहेगा? Storage optimizer. स्टोरेज अच्छा रहेगा उसमें। तो SSD का जो अलग वर्जन है NVMe, दिस इज नथिंग बट नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो ये जो ड्राइव है, ये SSD से भी फास्ट होता है। आपको पता है HDD होता था, हार्ड डिस्क,
ठीक है, Hard disk drive. Yes, sir. हार्ड डिस्क ड्राइव था, इसको फिर अपडेट किया एसएसडी ने। क्या है उसका फुल फॉर्म एसएसडी का? Solid state drive. सॉलिड स्टेट ड्राइव, Solid state drive. सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये फास्ट है कंपेयर टू एसडीडी, करेक्ट Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है कि नहीं? इससे भी फास्ट क्या है? एनवीएमई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। इसके भी अलग अलग वर्जन है। तो ये ऐसे ऑप्टिमाइज रहेगा आपके स्टोरेज ऑप्टिमाइज में। क्लियर है? Yes, sir. यस। तो हम अगर इधर जाएंगे, इस स्लाइड में यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस आर जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ग्राफिक, मेमोरी ऑप्टिमाइज और स्टोरेज। इसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज नथिंग बट Amazon's ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है? Amazon official documentation. AWS का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। आपको अगर कुछ भी लर्न करना है AWS में, यहाँ पे आपको सच आपको जो अगर कुछ चाहिए एडिशनल देखना है, कुछ एडिशनल आपको चीजें एक्सप्लोर करनी है खुद से, आप हमेशा किसको रेफर कर सकते हो? Amazon के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंटेशन? Yes, तो sir. यहाँ पे आप व्यू और डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देखो, जनरल पर्पस instances provide a balance of compute, memory, networking resources that can be used for variety of diverse workload। तो इसमें ये टाइप्स है, मैक है, T2, T3, T2 क्या है? Are burstable performance instances which provide baseline of CPU performance with the ability to burst above the baseline। तो ये T2 instances, T3, ये सारे इस टाइप्स के इंस्टेंसेस है। आप देख सकते हो कितना है। अब जैसे मैंने क्या बोला था, T2 माइक्रो ये फ्री वाला है, तो आप देख सकते हो CPU कितना है इसका? 1। और रैम कितना है? 1 GB. मेमोरी। तो ये देखो T2 स्मॉल क्या है? 1 GB CPU, 2 GPU रैम। अब T2 लार्ज क्या है? 4 कोर CPU, 16 GB रैम। तो ये ऐसे आपके पास T2 इंस्टेंसेस है, T3 इंस्टेंसेस है। तो ये सब इंस्टेंस है, आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार देख लो। क्लियर? यस। Yes, sir. ठीक है। आपको अगर किसी इंटरव्यू ने पूछा कि आप कौन सा इंस्टेंस लॉन्च करते हो, ऑब्वियसली आप ये तो नहीं बताओगे, T2.micro तो नहीं बताओगे ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में फ्री टायर वाला ये यूज करेंगे। आप ये बताओगे क्या? No, sir. नहीं। आप कौन सा बताओगे? 8 GB 2 कोर बता सकते हो, नहीं तो 16 GB 4 कोर, ऐसा आप बता सकते हो। जैसे आपका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आप बता सकते हो। तो मैं 8 GB और 16 GB यूज करता हूँ हमारी कंपनी में, ये आप बता सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो, ये आपका जनरल पर्पस है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज यहाँ पे है, कंप्यूट बाउंड एप्लीकेशन जहाँ पे हेवी प्रोसेसिंग वर्कलोड्स है, उसके लिए ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये इसका ये C6, ये अलग अलग इसके जनरेशन है, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग ये वर्जन है। देखो इसमें इसके लिए कौन सा प्रोसेसर यूज किया है? AMD। ये हार्डवेयर का नाम है। कौन सा है इसमें हार्डवेयर? AMD यूज किया है। C6 में कौन सा यूज किया है? AWS Graviton 2 प्रोसेसर, खुद का AWS का ये प्रोसेसर है जो यहाँ पे यूज किया है। इसमें देखते हैं कौन सा है, इसमें ये वाला प्रोसेसर यूज किया है, उसके प्रोसेसर के, ये हार्डवेयर के यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यूज केसेस देखो यहाँ पे पता है, वीडियो एनकोडिंग, गेमिंग, साइंटिफिक मॉडलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एनालिटिक्स, CPU बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए आप ये सब मशीन्स यूज कर सकते हो। ये इधर क्या है? ये वाला प्रोसेसर यूज किया है। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सब जो है R5, R6, ये सब टाइप्स हो या फिर वर्जन है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर R4 दिया तो उसमें ये देखो हाई फ्रीक्वेंसी DDR4 रैम है। कौन सा मेमोरी रैम यूज किया है यहाँ पे? DDR पता है ना आपको, रैम का वर्जन है। आप अगर गेम खेलते हो तो आपको पता रहेगा DDR4, DDR6। आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है थोड़ा, नॉट AWS, ये सब भूल जाओ, नॉर्मली अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर में थोड़ा पता रहेगा आपको, खासकर गेमर्स को पता रहता है सब, अगर आप गेम वगैरह खेलते हो। DDR4, DDR6 ये टाइप्स ऑफ रैम है। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? DDR6 चल रहा है। तो ये सब यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है इधर तक? एक्सेलेरेटेड कंप्यूटर में क्या रहता है? हार्डवेयर एक्सेलेरेटर। क्या रहता है यार? को प्रोसेसर। इसी को ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Graphic. ये देखो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड, एनवीडिया बोल के कंपनी है, वो ग्राफिक कार्ड बोल, दिख रहा है यहाँ पे एनवीडिया लिखा है। Yes, sir. यस सर। एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड बनती है। देखो यहाँ पे एनवीडिया का ये GPU प्रोसेसर यूज किया है उन्होंने। इधर कौन सा यूज किया है? तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कॉस्ट, यहाँ पे आप सब देख सकते हो। कॉस्ट भी यहाँ रहता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा कॉस्ट। दूसरा प्राइसिंग का जो फर्स्ट लिंक है उधर आपको कॉस्ट मिलेगा। स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रो SSD,
देखो दिख रहा है आपको NVMe, NVMe, तो दिस इज ये ऊपर का वर्जन है SSD के, तो ऐसा आपको अलग है, यहाँ पे SSD का भी स्टोरेज दिया गया है उन्होंने अकॉर्डिंगली, सर नॉन ठीक है। तो ये सब नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, NVMe SSD, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये क्या है आपके SSD से भी हायर इसका ये है। तो क्लियर है आपको कैटेगरीज ऑफ इंस्टेंसेस? यस सर। ठीक है, तो इसमें फ्री जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें जो फ्री हम यूज कर सकते हैं वो है T2.micro और T3.micro। कोई कोई रीजन में T3 है, कोई कोई रीजन में T2 है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, आगे बढ़े। टाइप का मीनिंग बताओ। आपका आवाज नहीं आ रही मुझे। T2 आप बोल सकते हो, आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। मैं बोलता हूँ लार्ज वाला 8 GB 2 कोर, नहीं तो 16 GB 2 कोर का T2 इंस्टेंस। पर एक्चुअल कंपनी में आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है। अगर आपकी गेमिंग कंपनी है तो आप कौन सा यूज करोगे? एक्सेलरेटेड वाला। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत सारा CPU प्रोसेसर लेता है, आपका एप्लीकेशन लेट से बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो उसमें बहुत प्रोसेसेस कैलकुलेशन होता है, तो वहां पे नॉर्मल जनरल पर्पस चलेगा क्या? आपको CPU नहीं तो रैम बेस्ड चाहिए, क्योंकि रैम और CPU बहुत कंज्यूम करेगा आपका एप्लीकेशन, तो वहां पे वो वाला ऑप्टिमाइज वाला लोगे आप। गेमिंग का है तो गेमिंग का, ठीक है। सर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का कोई एग्जांपल होगा तो? रैम जितने ज्यादा जरूरत है, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है वो, यस। ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Now, ways to launch a instance. Take a second. Now, what are the ways? What are the ways from which we can launch our EC2 instance? मतलब आपको एक EC2 instance launch करना है, मतलब क्या करना है? अप करना है। तो व्हाट आर द वेज, किन किन तरीकों से आप अप कर सकते हो, कैसे कैसे आप आपके लिए एक मशीन लेके उस मशीन पे आपका एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो देयर आर मेनी वेज फ्रॉम विच यू कैन लॉन्च योर EC2 मशीन, ठीक है। सबसे पहले है ऑन डिमांड। सबसे पहले क्या है? On demand. On ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में क्या होता है, आज आपको अभी इसी टाइम पे एक EC2 मशीन की जरूरत है, आप डायरेक्ट जाते हो और एक EC2 मशीन आपके लिए लेते हो और इस पे काम करना चाहते हो। अभी इस पॉइंट पे आपको डिमांड हुई, आपने एक मशीन बना दी। आप इस मशीन को कितने टाइम तक आप रखोगे, कितने टाइम तक यूज करोगे, कब कब डिलीट करोगे? हो सकता है 10 सेकंड बाद डिलीट करो, 10 साल बाद डिलीट करो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। ऐसे मशीन को क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, जब आप एक ऑन डिमांड इंस्टेंस बनाते हो, लेट्स से आप एक यूजर हो या आप यूजर हो और आप एक ऑन डिमांड मशीन बनाते हो, तो आप AWS को कोई प्रकार का कमिटमेंट नहीं देते। क्या नहीं देते हो? कमिटमेंट। किस टाइप का कमिटमेंट? कि आप कितने टाइम तक एक मशीन यूज करने वाले हो, अभी डिलीट करोगे, कल डिलीट करोगे, क्या करोगे मशीन का, आप कुछ भी AWS को बताते नहीं हो। आपको चाहिए, आपने लॉन्च किया, यूज किया, डिलीट किया, आपने AWS को कोई भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसे मशीन्स को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे लॉन्च मेथड को क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड। क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। क्या बोलते हैं? On demand. On-demand instance. instances. Clear? In on demand, we are launching the instance, and as a user, we are not giving any commitment to AWS. Clear? यस सर। यस सर। हाँ, कौन से ऑन डिमांड? कोई भी कंप्यूटर ऑप्टिमाइज कोई भी मशीन आप लॉन्च कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कुछ भी करना है करो। आपका और AWS का कोई ये नहीं है, मतलब AWS का बता नहीं रहे कि मैं 2 साल तक मेरे पास रखने वाला हूँ, ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे। आप 2 साल तक रख सकते हो, 2 मिनट तक रख सकते हो, काम हो गया डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, Yes. इसको बोलते हैं ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है, दोज आर स्पॉट इंस्टेंसेस। क्या है वो? Spot in. स्पॉट इंस्टेंसेस। देखो, ये आपका AWS का क्लाउड है, ठीक है, ये आपका AWS का क्लाउड है। AWS का ये जो क्लाउड है,
AWS में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रहती है, क्या रहती है? एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर है, एक्स्ट्रा स्पेस रहती है। आप क्या कर सकते हो एज अ यूजर, आप इधर से ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इधर से मशीन ले सकते हो ऑन डिस्काउंटेड रेट्स, ठीक है, ऑन डिस्काउंटेड से। ये आपकी फ्री AWS की स्पेस है या फिर एक्स्ट्रा AWS की स्पेस है, यहां से आप एक मशीन लॉन्च कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी हार्डवेयर है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर से वर्चुअलाइज करके आप एक मशीन ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे। आप आपका खुद का रेट भी बिड कर सकते हो। अगर करंटली प्राइस चल रही है एक इंस्टेंस की लेट्स से $10, ये जस्ट एन एग्जांपल है, $10 नहीं रहता, 0.3 पर आवर, ठीक है। एक 2 GB मशीन है जिसका करंट प्राइस कितना चल रहा है पर घंटे के लिए? $0.3 चल रहा है। आप क्या कर सकते हो? बिड कर सकते हो। आप बोल सकते हो मैं इतना नहीं दे सकता, मैं $0.25 पर आवर दे सकता हूं। ऐसा आप बिड भी करके, अगर AWS को ये सही लगा तो वो क्या करेगा, इधर से आपको इंस्टेंस देगा। इसको बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पॉट इंस्टेंस। आप खुद का प्राइस भी बिड कर सकते हो। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले केस में ऑन डिमांड में क्या हो रहा था? यूजर AWS को कमिटमेंट नहीं दे रहा था। अब इस केस में क्या होता है? AWS यूजर को कमिटमेंट नहीं देता है। अगर उसको इस फ्री स्पेस की जरूरत पड़ी या फिर किसी ने ज्यादा बिड कर दिया करंट प्राइस से, लेट्स से 2.29 ऐसे कुछ बिड कर दिया, तो AWS क्या करेगा? आपका मशीन आपसे ले लेगा। क्या करेगा? मशीन ले लेगा। वो मशीन ले लेगा, मतलब उसको क्या करेगा? स्टॉप कर देगा या फिर हाइबरनेट या स्लीप मोड में डाल देगा। हाइबरनेट या स्लीप मोड, इसको वो आपको नोटिफिकेशन जरूर देगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप एक तो बिड चेंज करो या फिर आप क्या करो, आप ये मशीन मुझे दे दो तो हम ये मशीन इस टाइम को ले लेंगे। तो AWS साइड से वो कमिटमेंट नहीं देगा। AWS आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ऐसे इंस्टेंसेस को बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंसेस। क्या बोलते हैं? Spot instances. Spot instance. स्पॉट इंस्टेंसेस। तो आप ये स्पॉट इंस्टेंसेस कब यूज करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको क्या लगता है? As per the requirement of project, cost optimization. मतलब जब आपको टेस्टिंग वगैरह करना है, मतलब एक 2 घंटे का ही काम है और करेक्ट, एग्जैक्ट। ज्यादा पावर चाहिए उधर। क्या मैं बोल सकता हूँ टेम्पररी यूज के लिए? यस सर। तो अगर कोई मशीन है मुझे टेम्पररीली यूज करनी है, एक्चुअली इसका मेन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ऑटो स्केलिंग के लिए होता है। ये ऑटो स्केलिंग पढ़ना है हमें डिटेल में, तो अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, याद रखो किसके लिए यूज होता है ये स्पॉट इंस्टेंसेस? ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के लिए। ये क्या है, वो पूरा उसकी पूरी बड़ी थ्योरी है इसकी, तो अभी मैं उसके अंदर नहीं जाता, तो पूरा लेक्चर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये मेजरली ऑटो स्केलिंग के लिए यूज होता है। तो टेम्पररी यूज के लिए आप स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करते हो। आपके पास आज एक आया मैनेजर, अरे अपने को एक एप्लीकेशन है, उसको सिर्फ टेस्ट करके क्लाइंट को डेमो देना है, 3-4 घंटे तक ये चलाना है, फिर बाद में डिलीट भी कर दिया तो भी चलेगा वो मशीन। तो क्या आप ऑन डिमांड यूज करोगे? सस्ते में स्पॉट लेके आप चला के उसको खत्म कर दोगे? Yes, sir. यस सर। ऑन डिमांड भी कर सकते हो पर थोड़ा महंगा पड़ेगा, बड़ा मशीन रहेगा, तो स्पॉट लेके खत्म करो। राइट? क्लियर? स्पॉट इंस्टेंसेस आर क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। थर्ड, अब देखो अब तक क्या हो रहा था, ये यूजर है, ये आपका AWS है, तो ऑन डिमांड में यूजर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ये ऑन डिमांड है, ये स्पॉट है। यूजर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, स्पॉट में AWS कमिटमेंट नहीं दे रहा है। करेक्ट? यस। तो तीसरा टाइप है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। क्या है? ठीक है, क्या है? रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। रिजर्व्ड इंस्टेंस में क्या होता है, यूजर AWS को और AWS यूजर को क्या देते हैं? कमिटमेंट देते हैं। कमिटमेंट देते हैं कि हम ये 10 मशीन में लॉन्च कर रहा हूं, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, 10 मशीन, 1 मशीन, 1000 मशीन, कुछ भी रहे, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ये 10 मशीन लॉन्च कर रहा हूं। 1 से 3 साल तक कमिटमेंट दे सकते हो, 1 साल नहीं तो 3 साल, ऐसे वो दिखाता हूं उधर रहेगा। ठीक है, तो कमिटमेंट दे सकते हो कि मैं ये 3 साल तक मशीन यूज कर रहा हूं। तो इसका फायदा क्या है?
इसका सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन का होगा, आपके पास आया प्रोजेक्ट 3 साल का, तो आप क्या ऑन डिमांड स्पॉट खेलोगे, 3 साल तक आप क्या करोगे, रिजर्व करके रखोगे वो इंस्टेंसेस। इसमें क्या होता है, अगर आपने मशीन बंद भी कर दी, स्टॉप कर दिया या फिर डिलीट कर दिया, तो भी आपको बिल भरना है, तो भी आपको क्या करना है, बिल भरना है, नहीं तो पैसे भरने हैं, ठीक है। पर इसका फायदा भी एक बढ़िया है, एक बढ़िया फायदा ये है, अप टू 75% आपको डिस्काउंट मिलता है बिल में। कितना? 75%. 75%. अप टू 75। यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है अप टू, एक शब्द जहाँ पे मैंने यूज किया है वो है अप टू। अप टू का मतलब आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सेल में लगती है, पूमा की सेल, नाइकी की सेल, उसमें लिखा हुआ होता है अप टू 50%। जब आप अंदर जाते हो, आप कैलकुलेट करते हो, 10-15% डिस्काउंट रहता है। यस सर। उधर लिखने को ये एक स्टंट है कि अप टू 50%। तो आप देखते हो अरे 50% डिस्काउंट है, आप क्या समझते हो 50% डिस्काउंट है, 4000 का शूज 2000 में मिलेगा, राइट? आपको ये लगता है, मिलता वो कितने में, 3500 में या फिर 3000 में, ऐसा हुआ है? यस सर। तो यहाँ पे अप टू वर्ड का ऐसे यूज करते कि आपको मिलेगा 75% पर्यंत तुम्हाला डिस्काउंट मिळू शकतं, पण ऍक्च्युअल मध्ये मिळतं का? आपको मिलता है क्या उतना? नहीं सर। नहीं मिलता है। तो अप टू 75% आपको रिजर्व इंस्टेंसेस में डिस्काउंट मिलता है। पर डिस्काउंट जब आपको इसमें मिलता है, एक मिनट, क्या हो गया? डिस्काउंट जब आपको इसमें मिल रहा है रिजर्व इंस्टेंसेस में, ये डिपेंड करता है आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आप पेमेंट कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्लैट बुक करने जाते हो, अब बिल्डर को बोलते हो मैं पहले आपको कैश में, लेट से 50 लाख का फ्लैट है वो 2 BHK, आप बोलते हो मैं आपको 30 लाख कैश देता हूं अभी के अभी, या फिर 50 लाख में अभी के अभी आपको फुल देने को तैयार हूं। वो ऑब्वियसली 50 लाख का फ्लैट 40 लाख में भी देगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। यस सर। Yes. देगा कि नहीं? Sir. राइट? Yes. आप जाते हो कि मुझे ये फ्लैट 40 लाख में चाहिए, 50 लाख का तेरा फ्लैट है, मेरे पास 40 लाख अभी कैश पड़ा है, मैं अभी के अभी तेरे को देता हूँ, देगा कि नहीं वो? देगा। तो क्या आप बोल रहे हो कि आप पूरा पेमेंट पहले ही दे रहे हो उसको, फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है? यस सर। यस। तो इसमें भी रिजर्व इंस्टेंसेस में ऐसा ही है, आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो रहेगा फुल अपफ्रंट। अपफ्रंट क्या है? पहला फुल अपफ्रंट, मतलब पहले ही आप पूरे 3 साल के पैसे, 1 साल के पैसे उसको दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट. आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। दूसरा है पार्शियल अपफ्रंट। क्या है? Partial or दूसरा है पार्शियल अपफ्रंट। पार्शियल अपफ्रंट में क्या होता है, आप क्या करते हो, हाफ पेमेंट पहले करते हो जब आप मशीन ले रहे हो, और हाफ क्या करते हो बिलिंग साइकिल में, मंथली बिलिंग साइकिल में। तो कंपेयर टू फुल अपफ्रंट आपको डिस्काउंट कम मिलता है पार्शियल में। क्लियर? पार्शियल अपफ्रंट? यस। yes. थर्ड है नो अपफ्रंट। थर्ड क्या है? No. आप भी बताओ नो अपफ्रंट का क्या मतलब है? लास्ट में बिल भरेंगे. मतलब पहले हम Pay स्टार्टिंग में discount. कोई भी पैसा नहीं भरेंगे, हम बिलिंग साइकिल के हिसाब से पैसा भरेंगे। क्लियर? Yes. तो ये 3 टाइप के पेमेंट है। तो फुल अपफ्रंट में मैक्सिमम डिस्काउंट, पार्शियल में उससे कम, नो अपफ्रंट में उससे भी कम आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हो गया रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. यस। ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज करोगे? कोई प्रोजेक्ट आपका 3 साल के लिए आ गया, 3 साल तक ये जाने ही नहीं वाला है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ, उसमें आपको क्लाइंट बोल रहा है मुझे 3 साल तक 10 मशीन चाहिए ही चाहिए, यूज होने भी वाली है वो, तो आप क्या करोगे? रिजर्व डिस्टेंस लोगे मैक्सिमम डिस्काउंट पे। तो क्लाइंट, आप क्या बोलोगे? क्लाइंट से बात करोगे। तो ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, फुल अपफ्रंट, पार्शियल। आप क्या करना? तो क्लाइंट जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes. यस सर। एवरीवन? यस? Yes. यस? आगे बढ़े। Yes, sir. अब लास्ट है डेडिकेटेड होस्ट। क्या है? Sir, excuse me. यस, बोलो।
हेलो, Yes, sir. In reserved instance, is there any limit that for 3 years or 2 years only we have to take? 3 साल उधर लिमिट दिखती है। That is the limit, means Yeah. minimum limit. क्या Okay. लिमिट मतलब क्या, वही ना कितने साल तक लेना है। Right. हाँ, वो तो वहाँ पे 3 साल लिखा है, 1 to 3 years डॉक्यूमेंटेशन में तो वो दिखा है, एक्चुअल में वो देखना पड़ेगा। सपोर्ट टिकट ओपन करके आप एक्चुअल में देख सकते हो कि उसको बढ़ा सकते हो कि नहीं। ठीक है, नहीं सर, मतलब मिनिमम आपको कितना लेना है इसका कोई 1 लिमिट साल, है क्या? मिनिमम 1 साल वहां पे दिखा है, मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में, दिखाऊंगा आपको वहां पे क्या एग्जैक्ट टाइम है ना, वो मैं आपको उधर दिखाता हूँ। ठीक है, Yes. ओके, क्योंकि मैं अभी ये दिखाऊंगा वहां पे कुछ वो कैसे अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा वहां कुछ और निकलेगा, तो जब हम उधर जाएंगे, जब मैं दिखाऊंगा तब आपको दिख जाएगा उधर ही। ठीक है, यस सर। तब मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा। ओके Yes, sir. ओके, तो डेडिकेटेड होस्ट, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, AWS क्या करता है, आपके लिए पूरा हार्डवेयर ही रिजर्व कर देता है। क्या करता है, Hardware भी करता है। हार्डवेयर रिजर्व करता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये हार्डवेयर को यूज कर सकते हो। तो ये हार्डवेयर पे जो भी आपको मशीन बनाना है, इस हार्डवेयर पे आप बना सकते हो। तो ये हार्डवेयर ही आपके लिए रिजर्व करता है। हार्डवेयर का मेंटेनेंस AWS करेगा, हार्डवेयर का मेंटेनेंस कौन करेगा, AWS। पर आपकी कंपनी इसको यूज करेगी, बाकी लोग इस हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर कुछ आप करते हो, इंस्टेंसेस बनाते हो, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड होस्ट। ये कहाँ पे यूज होता है, यही फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस का क्या मतलब है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आपके कंपनी के सिक्योरिटी के रिलेटेड, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको वो कंपनी में फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल एक हो गया, हमेशा आपको आई कार्ड पहन के ही घूमना है, राइट। वो क्या है, आपके कंपनी का कंप्लायंस है कि कंपलसरी सारे एम्प्लॉय को क्या करना है, आई कार्ड पहन के मतलब लटका के ही घूमना है। देखो, जेब में भी रहा तो भी चलता है कि नहीं आई कार्ड, राइट। पर आपके कंपनी का रूल क्या है कि आपको हाई कार्ड गले में लटका के ही चलना है, राइट है कि नहीं। तो वो आपके कंपनी का कंप्लायंस है। तो कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें ये ऐसे भी कंप्लायंस सेट होते हैं कि आपका हार्डवेयर आपका रहेगा, कोई दूसरा उस हार्डवेयर पे काम नहीं करेगा। तो इस केस में AWS एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। क्या बोलते हैं, Dedicated. ठीक है। तो यहाँ पे येता है, तो ये सबसे एक्सपेंसिव है, डेडिकेटेड होस्ट सबसे एक्सपेंसिव है। क्लियर। सर तो क्या हम इसमें प्राइवेट यहाँ पे क्लाउड, क्या बोलते हो, प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड नहीं है, ये काइंड ऑफ प्राइवेट क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रा हम ही मेंटेन करते हैं, ये हार्डवेयर रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा, बनाना होगा, वो सब हम खुद करते हैं प्राइवेट क्लाउड में। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सचर है, थोड़ा सा पार्ट प्राइवेट क्लाउड का है कि आपके लिए हार्डवेयर तो प्राइवेट है, पर कुछ एलिमेंट पब्लिक क्लाउड का है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन कौन कर रहा है इसको, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर, यस। ठीक है। तो ये है डेडिकेटेड होस्ट। तो हम इधर वेलोसिटी में जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ऑन डिमांड। हम जो भी इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे वो लॉन्च करेंगे किसमें, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में होता है मिक्सचर, मिनिमम कॉस्ट लेने के लिए मिक्सचर। तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे क्या होगा, मशीन्स बनेंगी। क्लियर, यस, ठीक है। अगर लेट्स से मेरा एक प्रोजेक्ट लेता हूं मैं, एक प्रोजेक्ट 3 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें 10 इंस्टेंसेस मुझे कंपलसरी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए 10 मशीन चाहिए। तो वो मैं क्या करूंगा, रिजर्व कर दूंगा। Yes, sir. ठीक है। और लेट्स से QA एनवायरनमेंट के लिए, डेव एनवायरनमेंट के लिए मुझे वापस 5-5 मशीन चाहिए, तो वहां पे भी मैं रिजर्व करूंगा। अब देखो जैसे कि आप एक रिक्वेस्ट है, मुझे क्या करना है, कुछ एडिशनल चीजें करनी है, या फिर कुछ मुझे चेक करना है, एक एप्लीकेशन नया है उसको जस्ट चेक करके देना है मुझे, पर अभी के अभी इमीडिएटली एक 5 सेकंड में चेक करना है, तो मैं ऑन डिमांड लॉन्च करूंगा और चेक कर लूंगा। यस। ठीक है, पर 2-3 दिन बार करना है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है वो सब करने के लिए, तो मैं स्पॉट इंस्टेंस के लिए वेट करूंगा, जब मिलेगा तब करूंगा डिस्काउंट में। यस, यस। मैं मेरी बीटिंग करूंगा, मेरा प्राइस दूंगा, AWS देखेगा मेरा प्राइस, फिर जाके मुझे अलोकेट करेगा। ऐसा कुछ तो भी AWS करेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम जाता है। अभी के अभी चाहिए तो ऑन डिमांड यूज करो, काम खत्म करो, डेमो दे दो, बंद कर दो मशीन। स्पॉट इंस्टेंस में मेरे पास 2-3 दिन टाइम है, या फिर 10 दिन टाइम है, आराम से इसको करेंगे, सस्ते में उठाएंगे, काम करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसा भी आप स्पॉट इंस्टेंसेस ले सकते हो। यस, Yes, sir. तो ऐसे मिक्सचर होता है आपके प्रोजेक्ट में कभी भी। क्लियर,
सर एक डाउट था बोलो। सर, जो मशीन्स रहते हैं मतलब वो मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही कंपनी में Yes. 10 लोग वो लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबको अलग अलग यूजर आईडी देते हैं क्या वो लोग? बताता हूँ, वो आगे है। ठीक है, कीपर लॉगिन से करना होता है, नहीं तो एलडैप सीक वो बाद में देखेंगे। ठीक है, यस, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बताता हूँ मैं इसके रिलेटेड, तब याद दिलाओ मुझे जब हम लॉगिन करेंगे ना कीपर से, ठीक है सर। तब मुझे याद दिलाओ ये क्वेश्चन। ओके ओके, इधर तक सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, sir. आज का Yes. सेशन क्लियर है Yes. यस सर, सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। डिफरेंस वगैरह सब इसमें है। ठीक है, अब हम कौन से प्रकार के ओएस लॉन्च कर सकते हैं, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप लॉन्च कर सकते हो, विंडोज, रेड हैट, फेडोरा, सेंटोस, उबंटू, सूजे, लिनक्स, ये सब लिनक्स के फ्लेवर्स है। जब लिनक्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इसमें। मैक लॉन्च कर सकते हो, मल्टीपल आप मशीन्स मैक ओएस लॉन्च कर सकते हो, अलग अलग विंडोज के 2016 2019 वर्जन, सर्वर वर्जन, तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप लॉन्च कर सकते हो। क्लियर है? आपको वहां पे EMI मिलेगा, इमेज मिलेगी, उस इमेज पे क्लिक करो, डायरेक्टली लॉन्च हो जाता है वो। कोई भी फेवरेट रीजन जोन में आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो एक एक करके मैं अब ये कल लूंगा आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिर हम सबसे पहले एक विंडोज का मशीन लॉन्च करके देखेंगे, तो प्रैक्टिकली भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है आज का सेशन? ये पीपीटी में सेंड करता हूं अभी आपको। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, ये पीपीटी में सेंड करो। सबके AWS के अकाउंट मुझे कल चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे कल आपके AWS के अकाउंट लगेंगे, क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल जैसे खत्म होगा आपको लगेगा आपको खुद वो परफॉर्म करना है। आपको जब मैं क्लास करूंगा तब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पर जब ये क्लास खत्म हो जाएगा इमीडिएटली आपको तब के तब वो प्रैक्टिकल करके उसको क्लियर करके नोट्स बना के रखना है। आपको खुद से नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, मतलब पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको देखो ये लिंक बिंक शेयर करता हूं मैं, लिंक बिंक रहेगी, पर आप खुद से नोट्स जब तक आपके हाथ के नीचे से नहीं जाएगा आपको समझेगा नहीं, तो खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, Okay, sir. ओके, सो क्लियर है आज का सेशन? सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. ये स्पीड ठीक है ना? हाँ सर। Yes, Yes. sir. ओके ठीक है, सी यू गाइस टुमारो। पीपीटी मैंने Yes, सेंड sir. कर दिए, एक Thank बार you, रेफर sir. करो, वहां पे लिंक्स भी है, लिंक भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके बाय गाइस, सी Sir. यू टुमारो। Yes, sir. ओके सर। सर ये विंडोज के लिए ज्यादा मतलब सीपीयू की ये लगती है या फिर लिनक्स के लिए सर? वो कल देखेंगे, जब हम लॉन्च करेंगे तब देखेंगे उसको। यस। ठीक है, वो तभी पता चलेगा आपको, वो खुद से पता चलेगा आपको, वो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, Okay, sir. यस सर। Yes, क्योंकि bye, मैं अभी sir. बताऊंगा आपको समझेगा नहीं, डायरेक्ट वो बताऊंगा आपके सामने ही दिख जाएगा वो। ठीक है, Okay, सर sir. एक क्वेश्चन था, ये जो EC2 हमने डिफरेंट वेज देखे, ऑन डिमांड, स्पॉट, ये डिसीजन किसका रहता है, कौन सा लेने का वो है? आपके पूरे कंपनी का रहता है, आपके वो कंपनी या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट, सब मिलके डिस्कस करके आपका आर्किटेक्चर, जो आपका AWS का आर्किटेक्ट है जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है एज आर्किटेक्ट, वो भी डिसाइड करेगा। इधर आप लोगों का डिसीजन नहीं रहेगा, वो अकेले डेवऑप्स इंजीनियर का, Yes, ये पूरे yes. टीम का डिसीजन रहता है, वो पूरा Yes, sir. बर्डन आप पे नहीं आता है। Yes. Thank you. ठीक है, पर समझो पूरे कंपनी में आप ही अकेले हो तो आपको ही करना पड़ेगा, 4 लोगों की कंपनी तो सब आपको ही करना पड़ता है, राइट? पर एक Yes. नॉर्मल अच्छी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ये सबका मिलके डिसीजन होता है। Okay. ठीक है, ओके Okay, sir. बाय गाइस, सी यू टुमारो। Yeah, thank you, sir. Good night. यस बाय सर। Thank you, sir. Good night, sir. Good night all.